भेंडी तोडू का तंबाटे तोडू गाई गुराने भरलाई वाडा। ये मराठी लोकगीत फिजाओं में खुशियों की दमक बिखेर रहा है। किसान की उल्लास भरी तान बता रही है कि महाराष्ट्र के सतारा जिले के तालुका फलटन की मिट्टी ने एक बार फिर से सोना उगला है। हरियाली की चादर ओढ़े धरती को इस कदर समृद्ध बनाने का श्रेय जाता है केंद्र सरकार की पहल राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को। इस योजना ने फलटन तालुका में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किसानों को प्रगति की राह से जोड़ा है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आधुनिक खेती का एक ऐसा मॉडल है जिसमें किसान की मेहनत को निजी क्षेत्र की तकनीक मिलती है और इन दोनों को बढ़ावा देने के लिए मिलता है सरकार का पूर्ण समर्थन। तीन शक्तियों की इस साझेदारी का एक ही मकसद है, किसान की उन्नति, किसान की प्रगति। डबलिंग द फार्मर्स इनकम इन 2022 ये जो हमारा एम है, इसकी तरफ हम बहुत अच्छी तरह से ये मॉडल से जा रहे हैं, क्योंकि अभी ही पीपीपी में जो उनको अर्निंग हो रही है ये जनरल फार्मर से ही दुगनी हो रही है। सन 2014 में शुरू हुए इस अनूठे मॉडल की मिसाल है सतारा जिले का तालुका फलटन। फलटन में इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और केबी ने एक साथ मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत यहाँ के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की नींव रखी। इस परियोजना का सबसे अहम हिस्सा है किसानों की ट्रेनिंग। हम पहले भिंडी कर रहे थे, लेकिन इतना हमको जानकारी नहीं था भिंडी बारे में। वो कंपनी को कांटेक्ट करने के बाद हमको जब औषध के बारे में जो हम सोच लिया, वो हम सब कुछ हमको अच्छे से इंस्ट्रक्शन मिल रहा था। अच्छे से इंस्ट्रक्शन करने के बाद हम लोग भिंडी ओकरा कर रहा था। उसके बाद अच्छे से सोइंग करने के लिए अच्छा बता देते, औषध फवारनी करने के लिए बताते, कितना टाइम पानी देने का। जो हम खुद भिंडी कर रहा था, ओकरा कर रहा था, तो हमको इतना प्रोडक्शन नहीं मिल रहा था कभी। जब आज हम जो इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं हमको, उस तरफ से हमको हमारा कम से कम 7 टन ओकरा का हम प्रोडक्शन ले लिया है। ट्रेनिंग पीरियड में उन लोग बताते हैं मट्टी परीक्षण या पानी परीक्षण हो, खाद कैसे डालना चाहिए, यूरिया का जो डोज है वो कब कब देना चाहिए, और वो क्रॉप कैसे संभालना चाहिए, और वो जो एक्सपोर्ट का जो मटेरियल निकलता है वो कैसे निकालना चाहिए। इसकी सब जानकारी ये महाराष्ट्र शासन कृषि विभाग और जो केवी कंपनी के जो ऑफिसर है वो हमको खेत में आके देते हैं, तो हम कहीं जाना नहीं पड़ता है और हम अच्छी खासी खेती भी कर रहे हैं, और उसके वजह से हमें अच्छे खासे मुनाफा भी हो रहा है, जो इसके पहले हमें नहीं होता था। पीपीपी के इस मॉडल ने किसानों को सिंचाई की आधुनिक तकनीकों से परिचित कराया। मेरे दादा परदादा और मेरे पिताजी बरसों से पारंपरिक खेती करते थे, जो नदियों से पानी बहाकर खेती में खुला छोड़ देते थे, और फसल आने के वक्त जो पानी कम पड़ता था तब हमारा फसल पूरा बर्बाद हो जाता था। हाल ही में कुछ महाराष्ट्र शासन के कृषि अधिकारी मेरे पास आए और वो मेरे को बोले कि ठिबक सिंचन वो जो है तो अपने खेत में बिटवा कर ले लो, और केबी एक्सपोर्ट कंपनी से आपको मार्गदर्शन मिलेगा, उससे तुम खेती करो। माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में डिफरेंट टाइप के इरिगेशन सिस्टम होता है। उसमें होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम होता है। तो जनरली जब हम लेडी फिंगर एक्सपोर्ट करते हैं, भिंडी एक्सपोर्ट करते हैं, तब फार्मर को एक्चुअल ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बनाना पड़ता है, जिसके वजह से इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर भी होता है और क्वालिटी प्रोड्यूस भी मिल जाता है। सरकार ने मेरे को लगभग 50% की सब्सिडी दे दी, तो मैं उससे खेती में ठिबक सिंचन लगवा पाया। जो आप देख सकते हैं मेरे खेत इसमें हरे भरे हैं, कम खर्च में मैं अच्छी खेती कर पाता हूँ, और उससे जो अधिक मुनाफा मिलता है उससे मैं बहुत खुश हूँ। अब फलटन में हर बूंद अधिक फसल का नारा असलियत में देखा जा सकता है। पीपीपी की पहल से अब किसान अपने खेतों में मल्चिंग जैसी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस विधि से पौधों में सिंचाई की जरूरत कम हो जाती है और पौधों का अपना एक रूट जोन विकसित होता है, जिससे उम्दा किस्म के फलों की पैदावार की जा सकती है।
इसी मॉडल में किसानों को इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सिखाया जाता है। इसमें कीड़ों के जीवन चक्र और पर्यावरण के साथ उनके संबंध के आधार पर उन्हें बिना रसायन के रोकने की विधि पर काम किया जाता है। इतनी देखरेख से उगी ये फसलें अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरी उतर रही हैं। उम्दा गुणवत्ता की इन फसलों को मार्केट में बेचने की अब किसान को फिक्र नहीं। पीपीपी के इस मॉडल में किसानों की उपज खेतों से सीधे खरीदी जाती है। किसानों के खेतों में ही छाटी गई सब्जियों की ग्रेडिंग कर वहीं से कंपनी की वैन इन फसलों को प्रोसेसिंग यूनिट तक ले जाती है। पहले जो है वो फसल काटने के बाद उसको सुखाना, वो मशीन बुलाना, उसके बाद बोरे ढूंढने का, वो फिर वो मार्केट में लेके जाने का, मार्केट में जाने के बाद जो उसको मच्छर देखने का, और मच्छर देखने के बाद जो है सो रेट तय होता था। तो ये सब झंझट से हमें अभी दूर रहना पड़ रहा है और हमें वो मार्केट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। जब रेडी हो जाता है, हार्वेस्ट के लिए आता है, तो कंपनी की गाड़ी किसान के प्लॉट पर आ जाती है, वहाँ से वो माल उठाती है, उनके ग्रेडर्स आते हैं, उनका पैकिंग का क्वालिटी अच्छा है, पूरा नाप का परफेक्ट रहता है। उस टाइम पर उस किसान को पर्ची दी जाती है, उसका माल कितना किलो हो गया, उसका रेट के हिसाब से कितना पैसा हो गया, और हर 10 दिन में उसका बैंक अकाउंट में पेमेंट जमा हो जाता है। फार्मर्स को भाव भी अच्छा मिल जाता है और प्रोडक्शन ज़्यादा होने से उनका जो इनकम है वो भी डबल हो जाता है। ये पीपीपी सेक्टर का मेन उद्देश्य है। अब शुरू होती है इन फसलों के अंतर्राष्ट्रीय सफर की शुरुआत। प्रोसेसिंग यूनिट में सधे हुए हाथ इन फसलों की पैकिंग करते हैं। ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए यूनिट के भीतर हर कदम पर बेहद उम्दा स्तर की हाइजीन का ख्याल रखा जाता है। इधर स्वच्छता की हमें बहुत अच्छी तरह से आदत लग गई। नाखून काटने का, साफ स्वच्छ कपड़े पहनने का, क्लीन वस्तु लेने का सब आदत पड़ गई। वही मैं घर जाके भी वही आदत मेरे परिवार में मेरे को लग गई। इसकी वजह से मेरे घर में भी कोई बीमार नहीं पड़ता। खूबसूरत रंग की भिंडियों की पैकिंग कुछ इस तरह की जाती है कि 7 समंदर पार जाने पर भी उनकी ताजगी बरकरार रहे और अनार के लाल दानों की मिठास यूरोपीय देशों तक पहुंचने पर भी बनी रहे। इसके लिए काफी ऊंचे दर्जे की एहतियात बरती जाती है कि इन छिले दानों में किसी प्रकार का कोई भी संक्रमण न हो। तो लीजिए, फल्टन की मिट्टी की खुशबू अब पैक होकर चल पड़ी है 7 समंदर पार। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का पीपीपी IAT मॉडल कृषि में बदलाव की नई उम्मीद है। एक ऐसा आयाम है जो लोकल और ग्लोबल की दूरी कम कर किसान के परिवार को समृद्धि की राह से जोड़ता है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और केबी का ये मॉडल इस बात की उम्दा मिसाल है कि यदि निजी भागीदार खेती में निवेश के लिए आगे आएं, तो भारत का कृषि परिदृश्य पूरी तरह बदल सकता है।